सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम जो है परसेंटेज का चैप्टर पढ़ रहे थे और परसेंटेज का जो बहुत बेसिक है वो हमने कल पढ़ लिया था, सीख लिया था। ठीक है, और आज चलते हैं इसके जो क्वेश्चन है। अब जो बेसिक हमने पढ़ा था, सीखा था, उसको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज के लिए क्वेश्चन है और आज हम पढ़ेंगे जो सक्सेसिव फॉर्मूला होता है, जो क्रमागत वृद्धि क्रमागत कमियां होती हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो कितने परसेंट इंक्रीज या कितने परसेंट डिक्रीज होगा, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एक व्यक्ति है, उसकी इनकम को पहले x% बढ़ाया गया, ठीक है, और फिर दोबारा उसकी इनकम को y% बढ़ाया गया। पहले इनकम को x% इंक्रीज किया गया, उसके बाद y% इंक्रीज किया गया, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो नेट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये आपको याद रखना है। ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बहुत बार यूज करेंगे और यहाँ पर भी बहुत बार यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करेंगे, डिस्काउंट में यूज करेंगे, तो बहुत बार यूज होने वाला है। तो अगर किसी व्यक्ति की इनकम हो या कोई किसी वस्तु का रेट हो, वो इतने परसेंट इंक्रीज हो रहा है x% और उसके बाद y%, तो फाइनली जो इंक्रीज या डिक्रीज होगी उसकी वैल्यू वो कितने परसेंट होगी, तो उसको निकालने के लिए, जैसे कि इसको समझने के लिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। जैसा एक क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की आय, किसी व्यक्ति का वेतन, किसी व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया, फिर नए वेतन को, फिर नए वेतन को 30% बढ़ाया गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है, अब मैं आपको पहले पहले इस फॉर्मूले से समझाऊंगा, फिर परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर भी समझाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो जैसे पहले वेतन उसका 20% बढ़ा, तो एक्स की वैल्यू तो होगी 20, फिर उसका वेतन 30% बढ़ा तो वाई की वैल्यू होगी 30, प्लस एक्स वाई करेंगे तो 20 × 30 अपॉन 100, मतलब x के प्लेस पर 20 और y के प्लेस पर हमने 30 रख दिया, तो 20 प्लस 30 प्लस 20 × 30 अपॉन 100। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, 20 और 30 कितना हुआ 50, 50 प्लस 2 × 3 कितना हुआ 6, तो कितना आया 56। तो उसका जो वेतन है व्यक्ति का, वो ओवरऑल कितने परसेंट बढ़ गया, 56% बढ़ गया, 56% बढ़ गया। जब उसका वेतन पहले 20% बढ़ा, उसके बाद 30% बढ़ा, तो टोटल जो वेतन है वो 56% यानी 56% इंक्रीज हो गया। ठीक है, चलिए। तो एक तो तरीका ये है, एक इसका परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर भी कर सकते हैं या 100 मानकर कर सकते हैं, है ना। 100 मानकर बता देता हूं, चलो समझा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो, मान लिया कि उसका जो वेतन था, पहले उसका वेतन था 100 रुपए था। ठीक है, मैंने आपको कल भी समझाया था 100 हम क्यों मानते हैं। उसका वेतन हमने मान लिया 100 था और वेतन में पहले 20% वृद्धि हुई, तो उसका वेतन 100 था, 20% वृद्धि हुई है, तो 120 अपॉन 100। मैंने कल आपको समझाया था, अगर परसेंटेज में वृद्धि होती है तो हम सॉल्व करेंगे 100 प्लस परसेंटेज से, और अगर कमी होती है तो हम सॉल्व करेंगे 100 माइनस परसेंटेज से। ये चीजें मैंने आपको कल समझाई थी। परसेंटेज में वृद्धि है तो 100 प्लस परसेंटेज करेंगे, और कमी है तो 100 माइनस परसेंटेज करेंगे। तो उसने कहा 20% बढ़ाया गया है तो 120 अपॉन 100, उसके बाद क्या हुआ, उसको 30% बढ़ाया गया तो 130 अपॉन 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हुए और दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हुए,
12 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 13 गुणा हो जाएगा 156, 156। ठीक है। और हम देखेंगे हमने जो वेतन माना था उसका 100 माना था 100, और अब कितना हो गया 156 हो गया। तो 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से 56 ज्यादा है, 56 ज्यादा है। तो 100 से जितना ज्यादा होगा परसेंटेज में उतनी ही वृद्धि होगी, और 100 से जितना कम होगा परसेंटेज में उतनी ही कमी होगी। अगर बाई चांस ये 93 आ जाता तो 100 से कितना कम होता, 7 कम होता, तो 7% क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता, उसका वेतन 7% घट जाता। लेकिन 100 से ज्यादा आया है तो कितना ज्यादा है, 56 ज्यादा है, इसका मतलब 56% की वृद्धि हो गई उसके वेतन में। ठीक है, चलिए लिखो। चलिए, तो परसेंटेज वाला कोई इतना फ्रैक्शन बना के कोई इतना जरूरी नहीं है, इसी से कर लोगे, इसी से समझ जाओगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। किसी व्यक्ति का वेतन पहले 35% बढ़ाया गया और फिर नए वेतन को 20% घटाया गया, तो उसका वेतन, उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, ये बताना है। ठीक है, तो चलो हम दोनों तरीके से कर लेते हैं, फॉर्मूले से भी कर लेते हैं और 100 मानकर भी। पहले 35% उसको बढ़ाया गया तो एक्स का मान हो गया 35। अब इस बार घटाया है तो माइनस लिखेंगे, तो वाई की जगह हम माइनस के 20 लिख देंगे, और प्लस माइनस माइनस, एक्स की जगह कितना हो जाएगा 35 और वाई की जगह हो जाएगा 20 और अपॉन में 100। ये बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई। देखो 35% बढ़ाया है तो 35 प्लस का हो गया, 20% डिक्रीज किया है, 20% घटाया है तो वो माइनस का हो गया, तो माइनस के वाई हो गया, माइनस के 20 हो गया। अब जब हम यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर भी, तो ये माइनस आ जाएगा। एक्स का मान 35, वाई का मान 20 और अपॉन 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 20 से 5 बार कैंसिल और 5 से 7 बार कैंसिल। अब हम सॉल्व करेंगे, देखो 35 तो ये है, और -20 और -7 -27 ही हुआ, तो सॉल्व करके कितना आया 8 आया, और वो भी प्लस का आया, तो इसका मतलब उसका जो वेतन है वो 8% इंक्रीज हो जाएगा, यानी 8% बढ़ जाएगा। और अगर यह माइनस आ जाता तो वो घट जाता, डिक्रीज हो जाता उसका वेतन। समझ आया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, 100 वाले तरीके से समझाता हूं। ठीक है, जैसे मान लो, चलो यही लिख लेते हैं, मान लो उसका जो वेतन था वो 100 था पहले, लेकिन अब क्या हुआ, वेतन को पहले 35% इंक्रीज किया गया, 35% बढ़ाया गया, तो 135/100 हो गया। उसके बाद वेतन को 20% घटाया गया, तो जब 20% घटाया गया तो 100 माइनस 20 करेंगे, यानी 80, 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 सत्ते, सॉरी 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और 27 गुणा 4 कितना हो जाएगा 108। ठीक है, अब जो वेतन था वो उसका 100 था, और 100 से कितना हो गया 108 हो गया, तो 100 से कितना ज्यादा है 8, तो 8% की वृद्धि हो गई उसके वेतन में, आंसर आ जाएगा। बताइए, कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर बेस। ठीक है, चलो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य को क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रमशः, मतलब पहले 20% बढ़ाया और उसके बाद उसको 18% घटाया। क्रमागत का मतलब है पहले उसको, जो पहले आया है वो पहले, जो बाद में है वो बाद में, मतलब पहले तो उसको 20% बढ़ाया रेट को, उसके बाद जो रेट आया नया उसको फिर 18% घटा दिया, डिक्रीज कर दिया, तो उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, यानी नेट इफेक्ट बताना है। तो देखो अगर हम x प्लस वाई वाले से करेंगे तो 20% बढ़ाया है तो प्लस का 20 हो गया, और 18% घटाया तो माइनस के 18 हो गया, और प्लस माइनस माइनस 20 गुणा 18/100, तो 20 में से हम 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा माइनस। अब हम यहाँ अगर 2 जीरो का हटाकर यहाँ लगा दें, सॉल्व कर दें, तो 18 दूनी 36, ठीक है 3.6 आ जाएगा,
वो भी माइनस का, तो कितना जाएगा माइनस के 1.6। अब क्या हुआ, यहाँ पर माइनस आ गया, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो मूल्य है, वस्तु का जो रेट है, वो 1.6% क्या हो गया, घट गया, कम हो गया। ठीक है, ये तो पूछा था कि उसका जो रेट है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसका जो रेट है वस्तु का वो 1.6% कम हो गया, घट गया। बताइए, समझ आया? चलिए, तो ये तो तरीका हो गया फॉर्मूला। और अगर 100 वाले तरीके से करेंगे, तो मान लो उस वस्तु का रेट 100 था, और फिर क्या हुआ, उसमें वस्तु का रेट 100 था, और क्या हुआ, पहले 20% बढ़ाया गया तो 120/100, उसके बाद 18% घटाया गया, तो 100 में से जब 18 माइनस करेंगे तो 82/100, 82/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से पॉइंट लग जाएगा। अब 12 दूनी 24 का 4 आंसर लगे 6, सॉरी 12 दूनी 24 का 4 आंसर लगे 2, 12 अट्ठे 96, 96 और 2 98, 98.4। अब ये बताओ, जो वैल्यू थी वो 100 से कम है या ज्यादा है, तो आप लोग बताएंगे सर 100 से तो कम है। तो 100 से कितना कम है, तो 100 से 1.6 कम है, तो जितना 100 से कम है उतनी परसेंट की कमी हो गई, यानी 1.6% कम हो गया, घट गया उसका रेट, ये आंसर आ जाएगा। बताइए, कर सकते हैं? तो कोई भी एक तरीका रखना है, चाहे तो इससे करो सारे सवाल, चाहे तो इससे करो सारे सवाल। ठीक है, चलो इससे कर लो, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो जैसे कि वो दो से, अभी तो दो चीजें चल रही हैं, एक बार बढ़ा दिया एक बार घटा दिया, वो दो से ज्यादा बार अगर कहे करने के लिए, तब क्या करेंगे, है ना? तो देखो एक क्वेश्चन उस पर देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लो फिलहाल। इसी में बढ़ा देते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य को क्रमागत 20% बढ़ाया, कॉमा 30% घटाया, वह 25% घटाया गया, तो उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब देखो अगर हम इस फॉर्मूले से करेंगे, तो ये फॉर्मूला जो है हमें दो बार अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि भाई 20% बढ़ाया, प्लस लिख दिया, फिर 30% घटाया, माइनस लिख दिया, फिर 25% घटाया तो माइनस लिख दिया। तो पहले हम इन दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे कि x प्लस का है, फिर ये माइनस का हो गया, और प्लस माइनस माइनस 20 × 30/100, हमने इन दोनों के लिए फॉर्मूला यूज किया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये कितना आया, माइनस के 10 और माइनस के 6, तो यहाँ पर तो माइनस के 16% की कमी आई। अब हम इसको इसके साथ लेके चलेंगे, भाई 25% है, और ये इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया, माइनस के 16%, तो ये फॉर्मूला फिर दोबारा अप्लाई करो। इस बार माइनस के 25 और माइनस के 16 और माइनस माइनस प्लस, 25 × 16/100, 25 चौका 100 और 4 चौक 16, 16 और 25 कितना हुआ, 41, माइनस के 41 और प्लस के 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 37 हो जाएगा। और माइनस का क्या मतलब होता है, कमी, तो 37% की कमी हो गई उसके मूल्य में, उसके रेट में 37% की कमी हो गई, हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली। तो अगर आप जो फॉर्मूला है नेट इफेक्ट वाला उससे करेंगे, तो फॉर्मूला हमें दो बार अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम 100 मानकर करेंगे, देखो हमने उसका जो वेतन है वो 100 मान लिया, मूल्य सॉरी, अब उसका जो मूल्य है वो पहले तो 20% बढ़ा, तो 120/100, फिर 30% घटा तो 70/100, 100 माइनस 30, फिर 25% घटा तो 75/100। बताया था परसेंटेज में अगर वृद्धि होगी तो 100 प्लस परसेंटेज लिखेंगे, यानी जैसे 20% वृद्धि हुई तो 100 प्लस 20 यानी 120%, और अगर कमी होगी तो 100 में से उसको घटा लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। देखो 30 था तो 70% हो गया, 25 कमी थी तो 75 हो गई। अब सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अच्छा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 25 थी या 75, 25 से 4 बार कैंसिल, और 4 से 3 बार कैंसिल। अब ये मल्टीप्लाई होकर सॉल्व करके कितना आएगा, ये 3 3 9 9 7 63, 63। अब 100 से कम है ज्यादा है ये बता दो मुझे, तो आप लोग बताएंगे 100 से तो कम है, कितना कम है, तो 100 से ये जो है 37 कम है, 37, तो 37% की क्या हो गई, कमी हो गई उसके मूल्य में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम 100 वाले तरीके से करेंगे तो एक स्टेप ये वाला चीज ये और बढ़ जाएगा,
आंसर आ गया। बताइए, कर सकते हैं? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको बहुत ज्यादा समस्या आती होगी जब इसी में हम जो है मेंसुरेशन वाले फॉर्मूले पढ़ेंगे, मेंसुरेशन वाले सवाल करेंगे, आयत के, वर्ग के, वृत्त के और शंकु के, बेलन के, गोला, घन, घनाभ, ये सब चीजें पढ़ेंगे जब हम, तो उसके फॉर्मूले याद करने में हमें दिक्कत आती है ना। उससे उसी के अनुसार अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है तो उसके अनुसार फिर हम क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन हैं जो परसेंटेज में आते हैं, वो मैं आपको सब पूरा एक साथ ही समझा रहा हूँ सारे, और वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। बस वो थोड़ा सा फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो, देखो हम शुरू करते हैं सबसे पहले आयत। आयत मतलब रेक्टेंगल, फिर है वर्ग, स्क्वायर, फिर है सर्कल यानी वृत्त, फिर है घन यानी क्यूब, फिर है घनाभ यानी क्यूबोइड, फिर है बेलन सिलेंडर, फिर है शंकु कोन, और फिर है गोला यानी स्फेयर। ठीक है, आप लोग लिख लेना, नोट कर लेना। आयत मतलब रेक्टेंगल होता है, चलो लिख देते हैं। आयत मतलब रेक्टेंगल, वर्ग मतलब स्क्वायर, वृत्त मतलब सर्कल, क्यूब यानी घन, क्यूबोइड यानी घनाभ, सिलेंडर यानी बेलन, कोन यानी शंकु, और स्फेयर, स्फेयर मतलब गोला। ठीक है, अच्छा। अब सबसे पहले इनकी शेप देख लो, है ना, किस किस तरह से बनते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला पर आएंगे। रेक्टेंगल यानी एक आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसके आमने सामने की जो साइड है वो इक्वल होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। थोड़ा थोड़ा सा समझते चलो। जैसे अगर ये एल है तो ये भी एल होगी, और अगर ये बी है तो ये भी बी होगी। ये हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, दिख रहा है इधर? हाँ। अब हम स्क्वायर पर चलते हैं। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों एंगल 90 के होते हैं और ईच साइड यानी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है। सर्कल आप लोग जानते ही हैं, सर्कल वृत्त, ये इसका सेंटर होगा और सेंटर से सरकमफ्रेंस मिला देंगे तो ये बन जाएगी रेडियस, त्रिज्या। ठीक है। अब आते हैं क्यूब पर। तो देखो क्यूब, जो डाइस आपने देखा होगा पासा, वो क्यूब की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों ही सेम होती हैं, तो उसको क्यूब कह देते हैं। और अगर ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर ये अलग अलग हो जाएंगी तो ये बन जाएगा फिर क्यूबोइड। देखो ये बना क्यूबोइड यानी घनाभ। ये एल है, ये बी है और ये एच है। ठीक है। अच्छा, अब सिलेंडर पर आते हैं। तो सिलेंडर, बेलन, इस तरह, ये इसकी रेडियस हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई, त्रिज्या। ठीक है। अब आते हैं कोन पर, शंकु। ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई यहां से यहां तक, और ये इसकी स्लेंट हाइट हो गई यानी तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। और अब आते हैं स्फेयर यानी गोला। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई। ठीक है। तो अब इन आकृतियों के बारे में पढ़ना है, इनसे क्वेश्चन किस तरह आएगा। अभी हम मेंसुरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी केवल मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, और डिटेल में इतना सारा कुछ है भी नहीं।
टेट के सिलेबस में जो मेंसुरेशन है वो बहुत ही कम है, और मतलब ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री का जो पोर्शन है वो बहुत थोड़ा है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो समझाते हुए चलेंगे, समझ में आएंगी अच्छी चीजें। अब हम इसके थोड़े से फॉर्मूले लिख लेते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल है, आयत है, तो इसका एरिया यानी इसका क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब स्क्वायर जो है इसका एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी A इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से 3D वाली आकृतियां शुरू हैं। ये क्या था, 2D था, 2 डायमेंशन। ठीक है, और ये सब क्या है, 3 डायमेंशन है, ये 3D है। अब आपको दिख रहा होगा गोला भी और वृत्त भी दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये 2 डायमेंशन है, द्विविमीय है, और ये 3 डायमेंशन है, त्रिविमीय है। यानी एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में। तो इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि सर्कल तो है, जैसे कि आपकी रिंग, रिंग चूड़ी सर्कल है, और स्फेयर यानी गोला क्या है, एक बॉल है ना, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुछ भी, वो सब क्या है, गोला है, स्फीयर है। ठीक, चलिए अब घन में आते हैं, तो यहां आ जाएगा इसका आयतन वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी A इंटू ए यानी ए क्यूब। अच्छा, घनाभ का वॉल्यूम आ जाएगा LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु है, इसका आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और ये स्फेयर है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर ये याद नहीं होंगे तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन तो जाएगा ही जाएगा, साथ साथ परसेंटेज का क्वेश्चन भी चला जाएगा। ठीक है, इसलिए ये याद होने बहुत जरूरी है, जितने फॉर्मूले लिखाए गए हैं, और एक सीक्वेंस में है, तो उम्मीद करता हूं आसानी से याद भी हो जाएंगे। देखो ये यहां तक तो याद होते हैं, समस्या इन दोनों में आती है, थोड़ा सा इन तीनों में आती है। तो ये पाई आर स्क्वायर एच है, कोण में 1/3 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और जो गोला है स्फीयर उसमें 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइट ही क्या होती है, हाइट ही इसका डायमीटर होती है, इसलिए एच की जगह वहां आर ही आ जाएगा। चलिए अब आपको यहां समझना है केवल परसेंटेज के लिए, अगर परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आता है इनमें से, तो जैसे ये पाई है, तो पाई फिक्स है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ये भी पाई है, छोड़ दो, ये 1/3 पाई को छोड़ दो, ये 4/3 पाई को छोड़ दो। मतलब केवल परसेंटेज के लिए जो पाई है या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो फिक्स होती है। भाई अगर ये यहाँ पर पाई है, रेडियस को आप बढ़ाओ या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई का मान 22/7 है तो 22/7 ही रहेगा। तो ये फिक्स चीजें होती हैं, 1/3 है तो 1/3 ही रहेगा, चाहे आप रेडियस घटाओ या रेडियस बढ़ाओ, या हाइट घटाओ या हाइट बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए केवल परसेंटेज के क्वेश्चन के लिए हमें ये जो फिक्स वैल्यू है, जैसे 4/3 पाई फिक्स वैल्यू है, क्योंकि 4 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई का भी मान 22/7 न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इनको हम छोड़ देंगे केवल परसेंटेज के लिए। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकल पाएगा जब मेंसुरेशन में चलेंगे, वहां नहीं छोड़ेंगे, तो केवल परसेंटेज के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह बनेगा, देखो देखो सबसे पहले क्वेश्चन कहेगा, यहां से शुरू करते हैं कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 12% व 8% बढ़ाई गई, 12% व 8% बढ़ाई गई, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उसके क्षेत्रफल पर, एरिया पर क्या प्रभाव पड़ा, नेट इफेक्ट बताना है। एक आयत की जो लंबाई है, एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेथ को जो है 12% और 8% इंक्रीज किया गया है, तो उसका एरिया है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। ठीक है, चलिए अब हम 100 वाला तरीका अप्लाई करते हैं। देखो ध्यान से देखना है बोर्ड पर, तो इसने कहा लंबाई तो L है, तो लंबाई को तो 12% बढ़ाया, और चौड़ाई B है, चौड़ाई को 8% बढ़ाया। ठीक है, तो हमने उसका जो एरिया है वो 100 मान लिया। ठीक, अब क्या करेंगे,
जो एरिया 100 है, अब एक बात बताओ, जब एरिया L इंटू बी से मिलकर बना है, अगर लंबाई को बढ़ाओगे तब भी एरिया बढ़ेगा, अगर चौड़ाई को बढ़ाओगे तब भी एरिया बढ़ेगा, और अगर दोनों को बढ़ाओगे तो भी एरिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका मतलब हमने एरिया 100 माना है, लंबाई 12% बढ़ गई है, तो 112/100। मैंने आपको समझाया था कि अगर परसेंटेज में वृद्धि होगी तो हम 100 प्लस परसेंटेज करेंगे, कमी होगी तो 100 माइनस परसेंटेज करेंगे। तो गुणा 8% बढ़ाया तो 108/100, 108/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, जीरो बाद में लगा लेंगे, 112 की और 8 की मल्टीप्लाई करो, 112 अट्ठे कितना हो जाएगा, 896, 96 8 हो गया, और 112 का 112 और 8 120, और 100 से जब हम भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हो 100 से वैल्यू ज्यादा है या कम है, तो आप लोग बताएंगे 100 से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, तो आप लोग बताएंगे 20.96 ज्यादा है। तो 20.96% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई उसके क्षेत्रफल में। उसका जो क्षेत्रफल है वो 20.96% बढ़ गया। बताइए, समझ आया 100 वाले तरीके से? या फिर अगर आपको x प्लस वाई वाले से करना है तो x प्लस वाई वाले से कर लो भाई। 12% बढ़ाया प्लस 8% बढ़ाया प्लस 12 गुणा 8/100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब यहाँ 2 जीरो से यहाँ लग जाएगा, 12 अट्ठे 96, 12 और 8 कितना हुआ 20, प्लस 12 अट्ठे 96 मतलब 0.96, तो सॉल्व करके कितना आया 20.96, तो 20.96% की वृद्धि होगी। बताइए, कर सकते हैं? तो हम कोशिश करेंगे 100 वाले तरीकों को लेके चलें भाई। कहीं कैलकुलेशन यहाँ आसान हो जाएगी, कहीं कैलकुलेशन यहाँ आसान हो जाएगी, तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा कैलकुलेशन एक जैसी रहेगी। एक मेथड से अगर आप करना चाहोगे तो किसी भी एक मेथड से हमेशा क्वेश्चन आसान नहीं होंगे, हमेशा कैलकुलेशन आसान नहीं होंगी, कोई भी मेथड हो। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, रेक्टेंगल का। हमसे कहा गया कि एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 25% घटाई व 18% बढ़ाई गई, तो उसका क्षेत्रफल पर, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। एक आयत की लंबाई को और चौड़ाई को, लंबाई को तो 25% घटाया और चौड़ाई को 18% बढ़ाया, तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, एरिया कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। देखो हम फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। देखो लंबाई है, उसने कहा लंबाई को 25% घटाया, लंबाई को 25% घटाया गया और चौड़ाई को 18% बढ़ाया गया। ठीक है, तो एरिया हमने उसका 100 मान लिया। अब जब एरिया 100 मान लिया है, अब उसको बढ़ा के देखते हैं कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। 25% लंबाई को तो कम किया गया, तो एरिया भी 25% कम हो जाएगा, यानी 75/100। 18% लंबाई को बढ़ाया गया तो 118/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 या 75 और 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 नम 18, 3 नम 27 का 7 हाथ से लगे 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 177/2। सॉल्व करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो आप ये बताओ 100 से वैल्यू कम आई या ज्यादा आई, तो आप लोग कहेंगे सर 100 से ज्यादा, सॉरी 100 से कम है। 100 से कम कितनी है, अगर 88 होती तो 12, 88 से ज्यादा है तो 11.5, तो 11.5% क्या हो गया, घट गया, यानी क्षेत्रफल में उसके 11.5% की कमी हो गई। बताओ 100 में से माइनस कर लिया डायरेक्ट, तो 100 में से घटाया तो कितना आया 11.5। बताओ समझ आया? चलिए कर सकते हैं। और अगर फॉर्मूले से करेंगे तो देखो 25% घटाया तो -25, प्लस 18% बढ़ाया तो 18 प्लस प्लस माइनस माइनस 25 गुणा 18/100। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस के साथ और माइनस, 18 पंजे 90, जीरो हासिल लगे 9, 18 दूनी 36 और 9 45, 450/100। 2 जीरो कटेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो जब 7 और 4 को जोड़ेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा 11.5, और माइनस आया है, इसका मतलब क्या हुआ है, कमी हुई है, उसका क्षेत्रफल जो है
वो 11.5% घट गया। कर सकते हैं? चलिए, अब वर्ग के ऊपर आते हैं स्क्वायर के। इसका स्क्रीनशॉट लो आप। एक एक चीज हटाते चलते हैं यहां से। अब लिखो, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को की प्रत्येक भुजा को एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 30% बढ़ाया गया। 30% बढ़ाया गया तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, एक वर्ग है, स्क्वायर है, उसकी जो प्रत्येक साइड है, भुजा मतलब साइड, उसको 30% इंक्रीज किया गया तो उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ा? अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो इस ए स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं ए इंटू ए। ये भी इसकी साइड है, ये भी इसकी साइड है, भुजा है, ये भी इसकी भुजा है। और भुजा को 30% बढ़ाया गया है, तो ये तो भुजा ही तो है, तो 30% बढ़ाया गया। ये भी तो भुजा है, तो इसको भी 30% बढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो एरिया मान लेते हैं हम 100। एरिया उसका 100 था, लेकिन जब 100 को उसने बढ़ाया घटाया भुजाओं को तो क्या हुआ? 30% बढ़ाया तो 130/100, फिर 30% बढ़ाया तो 130/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 13 गुणा 13 कितना हुआ? 169, 169। तो आप लोग देखेंगे अब कि पहले जो एरिया था, पहले क्षेत्रफल 100 था, और अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 169 हो गया, 169। तो 100 से ज्यादा है या 100 से कम है? तो 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 69 ज्यादा है। तो 69% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गया उसका एरिया 69%। बताओ, समझ आया? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना अगला क्वेश्चन नोट करो आप। सर्कल के लिए ले लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या को, चलो कम लिख लो इस बार, को 20% घटाया गया। एक वृत्त की त्रिज्या को 20% डिक्रीज किया गया, 20% घटाया गया, तो उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ा? वृत्त की त्रिज्या मतलब सर्कल की रेडियस को, तो वृत्त की त्रिज्या को 20% घटाया गया है तो उसके एरिया पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा? अब देखो, एरिया का जो फॉर्मूला है सर्कल का वो क्या है? वो है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वो क्या है? पाई आर स्क्वायर। और पाई हम पहले से ही छोड़ चुके हैं, हमने बताया है कि पाई एक फिक्स वैल्यू है, उसको हम छोड़ देंगे, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। तो रेडियस केवल क्या बचा? एरिया क्या बचा? आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं आर इंटू आर। अब रेडियस जो है त्रिज्या को 20% घटाया, तो ये रेडियस ही तो है, तो 20% डिक्रीज किया। और ये भी तो रेडियस ही है, इसको भी 20% डिक्रीज किया। ठीक है, अब देख लेते हैं, 100 मान लेते हैं, एरिया उसका 100 है और पहले 100 था। अब रेडियस को जब 20% घटाया है हमने तो कितना हो गया? 80/100। जब 20% कम किया तो 100 - 20 यानी 80/100। फिर दोबारा से आगे आएंगे तो 20% घटाया तो 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 8 64। अब जो एरिया था वो पहले 100 था, 100 था, लेकिन एरिया हो कितना गया? 64 हो गया। तो एरिया 100 से कम है ज्यादा है? तो कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 100 में से माइनस कर लो, तो कितना कम हुआ है? 36 कम हुआ है। तो 36% जो है उसका एरिया वो कम हो गया, घट गया, डिक्रीज हो गया। आंसर आया 36%। बताइए, समझ आया? कर सकते हैं? चलिए, तो अगर फॉर्मूले याद हैं तो इसमें कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं आएगी, बहुत आसानी से आप लोग कर देंगे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो 3D पे आ जाते हैं।
मतलब घन पर, क्यूब। देखो यही कर लेते हैं, एक घन यानी क्यूब की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया, तो उसके आयतन पर, वॉल्यूम पर, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा से समझ लो क्या है। हमसे कहा है एक घन है, क्यूब है, उसकी प्रत्येक साइड को, प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया गया, 10% इंक्रीज किया गया, तो उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, अब हम चलेंगे क्यूब के पास, और क्यूब बताएगा कि जी मेरा आयतन है ए क्यूब, क्यूब कहेगा मेरा वॉल्यूम है ए क्यूब, और ए क्यूब को हम ऐसा लिख सकते हैं ए इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो प्रत्येक साइड है वो 10% क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, 10% बढ़ी है, तो ये तो साइड ही है उसकी, तो 10% इंक्रीज हो गई। ये भी साइड है, 10% इंक्रीज हो गई, और ये भी साइड है, 10% इंक्रीज हो गई। ठीक है, चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। हमने उसका एरिया, वॉल्यूम सॉरी 100 मान लिया। अब देखते हैं 100 में क्या हुआ। 10% इंक्रीज हुआ है तो 110/100, 110/100। ठीक है, फिर दोबारा 10% इंक्रीज है तो 110/100, फिर दोबारा 10% इंक्रीज है तो 110/100। सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 2 3, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 का क्यूब आ जाएगा 1331। मैंने क्यूब और स्क्वायर याद कराए थे, आपको ध्यान होगा, और बताया था कि आगे आने वाले चैप्टर में बहुत हेल्पफुल होंगे, है ना, कहा था। तो जितने आप क्यूब और स्क्वायर याद कर लेंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा, और जितने आप टेबल याद कर लेंगे। तो चलो अगर हम जीरो हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। अब आप लोग देखोगे वॉल्यूम हमने 100 माना था, आयतन 100 माना था, और आया है कितना, 133.1। 100 से ज्यादा है या कम है, तो 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, सपरेट कर लो, घटा लो, कितना ज्यादा है, 33.1, 33.1%। तो 33.1% जो उसका वॉल्यूम है, आयतन है, वो बढ़ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो घन की भुजा को अगर हम 10% बढ़ा दें तो उसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 33.1% बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बताइए, समझ आया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, अब क्यूबॉइड पे चलते हैं। चलिए देखिए, हमसे कहा गया कि एक घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ाया, कॉमा, चौड़ाई को 10% बढ़ाया, तथा ऊंचाई को 30% घटाया गया, तो घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, देखो एक घनाभ की जो लंबाई है उसको 20% इंक्रीज किया, जो उसकी चौड़ाई है उसको 10% इंक्रीज किया, और जो उसकी ऊंचाई है, हाइट है, उसको 30% डिक्रीज कर दिया, 30% घटा दिया, तो उसका जो आयतन है, वॉल्यूम, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। अब घनाभ के पास जाएंगे तो घनाभ बताएगा कि मेरा आयतन है LBH, मेरा वॉल्यूम क्या है LBH, L इंटू बी इंटू एच। अब देखते हैं क्या क्या करा।
लंबाई को तो 20% बढ़ाया, तो लंबाई L है 20% बढ़ा दिया, और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया, और ऊंचाई को 30% घटा दिया। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने उसका आयतन जो है वो 100 मान लिया। ठीक है, अब आयतन अगर 100 है, लंबाई को 20% बढ़ाया तो 120/100, 120/100। चौड़ाई को 10% बढ़ाया तो 110/100, और ऊंचाई को 30% घटाया तो 70/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 2 3, 2 1 3, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 12 सत्ते 84, 84 गुणा 11/10, पॉइंट लगा देंगे यहाँ। अब सॉल्व करेंगे तो 4 4 और 8, 12 का 2 हाथ से लगाएगा, 8 और 1 92.4 आया आयतन, और 100 था आयतन पहले, और 100 से ज्यादा है कम है, तो आप लोग बताएंगे 100 से कम है, कितना कम है घटाओ पता चलेगा। 100 में से इसको जब घटाएंगे तो 7.6 आएगा, तो 7.6% क्या है, कम है। उसका जो आयतन है वो 7.6% घट जाएगा। किसका? घनाभ का, क्यूबॉइड का। बताओ समझ आया नहीं आया? तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसी में मैं एक चीज और बढ़ाता हूं थोड़ी सी। देखो अगर वो मान लो इसमें कहने लगे कि लंबाई को बढ़ाया, चौड़ाई को बढ़ाया, और हाइट हाइट में कोई भी फर्क नहीं करा, हाइट जैसी थी वैसे की वैसी रही, तो हम क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ चलो। ठीक है, जैसे वो कहे कि इसकी जो लंबाई है उसको तो हमने बढ़ा दिया, मान लो 20% बढ़ा दिया, और चौड़ाई में हमने कुछ नहीं करा, और हमने उसकी ऊंचाई को 20% घटा दिया, है ना। मतलब किसी एक को वो छोड़ दे तो हम भी छोड़ देंगे फॉर्मूले में से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कंडीशन बन रही है, वो कहे कि लंबाई को बढ़ाया और चौड़ाई में कोई भी इफेक्ट नहीं करा और ऊंचाई को घटा दिया, तो क्या इफेक्ट पड़ा आयतन पर? तो क्या बढ़ा भाई, आयतन हमने 100 मान लिया, लंबाई 20% बढ़ी तो 120/100, चौड़ाई में कोई भी इफेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, और ऊंचाई 20% घटी है तो 80/100। बस इतना सॉल्व कर लेंगे। 12 8 96, तो 100 से कितना कम है, 4, तो 4% क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में लंबाई को, चौड़ाई का को या ऊंचाई को जिसको भी छोड़ेगा, जिसको कहेगा कि इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया, कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो उसको आप भी छोड़ देंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो हमने छोड़ दिया चौड़ाई को, लंबाई और ऊंचाई लिया केवल। समझ गए? चलिए अब आते हैं बेलन के ऊपर, सिलेंडर। देखो वो कहेगा कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन के आधार की त्रिज्या को, रेडियस को, त्रिज्या को 20 ही मतलब, चलो कुछ चेंज कर लो, को 10% बढ़ाया गया, तथा ऊंचाई को, तथा ऊंचाई को तथा ऊंचाई को 20% बढ़ाया गया, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो एक बेलन है, एक सिलेंडर है, इसका जो आधार की त्रिज्या है, मतलब जो बेस की रेडियस है, उसको 10% इंक्रीज किया गया, और उसकी जो हाइट है, उसको ऊंचाई को 20% इंक्रीज किया गया, 20% बढ़ाया गया, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा? अब हम बताएंगे आपसे कि इसका जो आयतन होता है बेलन का, वो कितना होता है, πr² होता है, और हमने पाई को छोड़ रखा है परसेंटेज के लिए, तो r²h बचा, तो r को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, r×h। ठीक है, अब जो रेडियस है उसको 10% इंक्रीज किया गया, 10% बढ़ाया गया, +10%, ये भी +10%, और हाइट को, ऊंचाई को क्या करा, 20% बढ़ाया, तो प्लस के 20%,
है ना, समझ आया भाई। यहाँ तो एक बार लिखा है रेडियस को, लेकिन है तो ये भी रेडियस, है तो ये भी रेडियस, तो जब रेडियस दो बार है तो हम यहाँ भी दो बार यूज करेंगे 10%, 10%। अब वॉल्यूम हमने 100 मान लिया उसका। अब 100 में 10% वृद्धि है तो 110/100, फिर 10% वृद्धि है तो 110/100, फिर 20% वृद्धि है तो 120/100। 1 2 3 213। तो 11 का कितना हुआ, 11 गुणा 11 12 132/10, पॉइंट लगा लेंगे। तो 2 2 3 5, 3 और 1 4, 1, तो ये आया 145.2 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 100 से ज्यादा है वॉल्यूम या कम है, तो 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 45.2 ज्यादा है। तो 45.2% की क्या हो गई, उसके आयतन में वृद्धि हो गई, उस बेलन यानी सिलेंडर के आयतन में। बताओ, समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो, अब शंकु के लिए चलते हैं, कोन के लिए। एक शंकु के आधार की त्रिज्या को 10% घटाया, चलो घटाना लिख दो, घटाया गया, तथा उसकी ऊंचाई को 20% बढ़ाया गया, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, शंकु के लिए कोण। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो इसका जो फॉर्मूला होता है शंकु का वॉल्यूम का, आयतन का, वो होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और मैंने बताया है 1/3 पाई हम छोड़ देंगे, परसेंटेज में इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो आर स्क्वायर एच बचा। तो पहले जैसा आर को हम आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख लेंगे इंटू एच। ठीक है। अब रेडियस जो है आधार की त्रिज्या को 10% घटाया, तो ये रेडियस है 10% घटा दिया, ये भी रेडियस है 10% घटा दिया, और ऊंचाई को 20% बढ़ाया, तो आयतन हमने 100 मान लिया। 10% कम किया तो 90/100, फिर 90/100, फिर 120/100, 20% बढ़ाया तो 120/100। 2 0 1 2 3 213, 9 9 81 गुणा 12 और बटे 10, पॉइंट लगा देंगे। 12 1 12, 12 8 96 और 1 97। तो 100 से ज्यादा आई वैल्यू या कम आई, तो 100 से कम है। कितनी कम है, 2.8 कम है, तो 2.8% की क्या हो गई, कमी हो गई शंकु के आयतन में, यानी कोन के वॉल्यूम जो है वो 2.8% कम हो गए। बताओ, समझ आया? कर सकते हैं। अच्छा, गोले गोला भी हो जाएगा। गोला किसकी तरह हो जाएगा, जो जैसा क्यूब था, क्यूब का वॉल्यूम था ए क्यूब, तो यहाँ आर क्यूब बचेगा, तो आर इंटू आर इंटू आर लिख लेंगे, तो हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज जो चीजें समझाई गई हैं वो आपको प्रॉपर समझ में भी आई होंगी। और प्रॉपर समझने का मतलब ये नहीं है कि बस अब आपको क्वेश्चन नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपको दो दो बार घर पे करके भी देखने हैं, अलग से भी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल आपको परसेंटेज के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप क्वेश्चन करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, ठंड बहुत हो गई है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, बाय।